चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट अर्थर। ये एक ऐसी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर है, इसके अंदर सस्पेंस है और एक डिटेक्टिव वाली स्टोरी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कैरेक्टर्स की। 3 कैरेक्टर्स हैं। ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट हैं, सेकंड फाउलर जो कि एक राइटर हैं और जो अपनी बुक लिखना चाहते हैं डिटेक्टिव्स के ऊपर, इसलिए वो ऑजिबल के साथ रहना चाहता है एक दिन कि ऑजिबल की यानी डिटेक्टिव्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है। और थर्ड है हमारे पास मैक्स। तो ऑजिबल की बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ऑपरेटिव है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और ये कह सकते हैं कि इस फिक्शन के वो हीरो हैं। अगर हमसे बोला जाए कि एक एजेंट, सीक्रेट एजेंट कैसा दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होगा, लीन बॉडी होगी उसकी और उसके हाथों में गन होगा, हैट होगी। हमारे माइंड में सीक्रेट एजेंट का नाम लेकर यही आता है कि उसकी आंखों पर गॉगल्स लगे हुए होंगे ब्लैक कलर के। बट ऑजिबल जो है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन और जो डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली एजेंट का, उससे बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही क्यूट से फेलो हैं हमारे पास ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। फाउलर उनके साथ आता है एक फ्रेंच होटल में जहाँ पर ऑजिबल रुके हुए होते हैं। ऑजिबल बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा थ्रिलिंग हुआ नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे कि डिटेक्टिव के उसमें ऐसा होता होगा। जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई सीक्रेट फाइल या कोई सीक्रेट सामान एक सुंदर सी लड़की देने आती है और बहुत बड़ा होटल होता है और वहाँ पर वाइन्स वगैरह चल रही होती है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बट तुम चिंता मत करो, अभी मेरे पास ना थोड़ी देर में एक रिपोर्ट आने वाली है, तो थोड़ी सी सीक्रेट है, तुम्हें हो सकता है आगे थ्रिलिंग देखने को मिले। तो वो क्या करते हैं, ठीक है चलते हैं। तो जो होटल होता है वो इतना अच्छी कंडीशन में नहीं होता, वहाँ पे कॉरिडोर से भी सीलन की स्मेल आ रही होती है। और ऑजिबल का जो रूम होता है वो होटल के 6th फ्लोर पर होता है, जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर है। और वहाँ पर वो फाउलर को अपने साथ लेकर जाता है। जैसे ही वो चाबी से ताला खोलता है अपने रूम का और लाइट ओपन करता है, देखता है कि सामने एक आदमी खड़ा है गन पॉइंट पर। और उसको देखते ही फाउलर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और डर जाता है। तो ऑजिबल इतना डरते नहीं है, वो बोलते हैं कि अरे मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स जो है यहाँ पर हमारा सेकंड सीक्रेट एजेंट है और जैसा डिस्क्रिप्शन एक एजेंट का हम सोचते हैं और जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैक्स जो है उससे बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। उसकी बहुत ही लीन बॉडी होती है, वो टॉल भी होता है और गन भी उसके पास होती है। तो फाउलर को देख के लगता है कि सीक्रेट एजेंट तो ऑजिबल से ज़्यादा मैक्स लग रहा है। तो मैक्स बोलता है कि अरे मैं जानता हूँ ना कि अभी तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे वो चाहिए। अब वो दोनों अलग अलग फर्म के जो हैं एजेंट होते हैं। तो मैक्स बोलता है वैसे तो वो हमारे पास ही आने वाली थी, पता नहीं उनको तुम्हारे में क्या दिखा कि उन्होंने तुम्हारी फर्म को ये दे दिया या तुमको ये दे दिया। तो वो बोलता है हाँ कोई बात नहीं, 30 मिनट्स में भी आ ही जाएगी, मैं लेके चला जाऊंगा। तो ऑजिबल बोलता है नहीं नहीं, 30 मिनट्स में नहीं आएगी, अभी 31 मिनट्स में आएगी। तो मैक्स बोलता है चलो ठीक है, 31 मिनट्स वेट करो। तो वो फाउलर की तरफ जो है गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि एक काम करो, तुम अभी यहाँ बैठ जाओ। ऑजिबल जो है आराम से चेयर पे बैठ जाता है, फाउलर भी शांति से बैठा होता है, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। तभी ऑजिबल जो है वो एकदम से बोलना स्टार्ट करता है कि ये होटल वाले ना बहुत ही परेशान करके रखा है इन्होंने मुझे। अरे जब देखो कोई ना कोई मेरी बालकनी में आ ही जाता है। अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ है, 2-3 बार लोग बालकनी से कूद के आ गए हैं। तो मैक्स बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं बालकनी से थोड़ी आया हूँ, मैंने क्या किया ना, पास की ली और उससे अंदर आ गया। तो वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे रूम में बालकनी है, मुझे इतना ट्रबल ही नहीं करना पड़ता ना, पास की ढूंढो, इंतज़ाम करो, ये करो वो करो, सीधा मैं बालकनी से ही आता। अगली बार जब मुझे अगर कभी आना होगा तो मैं बालकनी से ही आऊँगा। बोलता है अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, लास्ट मंथ भी ऐसे ही हुआ था कि कोई भी घुस जा रहा है मेरे रूम में। तो वो बोलता है कि होटल वालों से बोलना पड़ेगा, इनका ठीक नहीं है। तभी जो है दरवाजे पर नॉक होती है। तो मैक्स बोलता है लगता है रिपोर्ट आ गई है। तो ऑजिबल बोलता है नहीं नहीं, पुलिस आई होगी। तो बोलता है पुलिस को किसने बुलाया है। तो वो कहता है कि नहीं, अरे इतनी सीक्रेट रिपोर्ट है तो कम से कम पुलिस तो उसके साथ आएगी ना, और मेरी सिक्योरिटी का क्या, मेरे को कोई मार देगा। तो वो बोलता है एक काम करो, तुम गेट ही मत खोलो। तो ऑजिबल कहता है नहीं नहीं, डोर तो ऑलरेडी अनलॉक है, अगर मैं खोलूंगा नहीं तो वो अपने आप आ जाएंगे। तो मैक्स बोलता है ठीक है, तुम एक काम करो, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वो ऐसा
बोलते हुए ना एक पैर अपना खिड़की से बाहर रख देता है कि मैं यहाँ बालकनी में छुप जाता हूँ, और हाँ, मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें, तुम बिल्कुल भी ना उनको बाहर से बाहर ही भेज दो रिपोर्ट लेके, और जल्दी मेरे को दे दो, मेरे को फिर जाना भी है। तो मैं इधर बालकनी में खड़े होके वेट कर रहा हूँ, और खबरदार जो तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की ना, तो मैं तो गोली चला दूंगा, फिर मैं रिस्क ले लूंगा ये, चाहे मैं पकड़ा जाऊँ उस बात पे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब जैसे ही वो अपना सेकंड पैर भी बाहर निकालता है तो बहुत तेज आवाज आती है, और अचानक से गेट भी खुल जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो देखता है कि वेटर आया है, और फाउलर उसे देख के थोड़ा सा घबरा के बोलता है, पर पुलिस आने वाली थी ना, ये क्या हुआ? तो ऑज़ेबल बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं भी नीचे था ना, तो मैंने अपने लिए वाइन ऑर्डर की थी, और मुझे पता था हेनरी आएगा। हेनरी होता है उस वेटर का नाम। तो वो बोलता है कि मुझे पता था कि हेनरी आया होगा वाइन लेकर के, क्योंकि मैंने ऑर्डर दिया है उसे। तो वो कहता है कि हेनरी एक काम करो, तुम वाइन के गिलास और वाइन रख के चले जाओ। तो बोलता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया, पुलिस तो आई नहीं है, अब वो मैक्स जो खड़ा है पीछे वो तो हमें पक्का मार देगा। तो ऑजिबल बोलता है, कैसे मार देगा, वो खुद ही मर चुका है। तो वो बोलता है, क्यों? फिर वो बोलता है कि नहीं, तुमने बोला था ना बालकनी है, तो वो बालकनी में खड़ा होगा। तो बोलता है, मेरे रूम में कोई बालकनी ही नहीं है, तो वो तो गिर गया, और ये होटल का 6th फ्लोर है, सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है, अगर यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा, मर ही जाएगा ना। तो देखा आपने, इसमें जो है उसका दिमाग कितना ज्यादा एक सीक्रेट एजेंट की तरह है, बल्कि उसकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही है, लेकिन उसका जो माइंड सेट है, उसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट की तरह है। यहाँ पर उसने बहुत ही जल्दी डिमॉन्स्ट्रेट किया और फायदा उठाया सिचुएशन का, और मैक्स को क्या कर दिया, अनकंफर्टेबल कर दिया। और मैक्स ने अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि मैक्स इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट था, वो कूद गया, ना उसने कुछ सोचा, ना उसने नीचे झांका कि बालकनी है नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा, और सीधा कूद गया, क्योंकि वो जानता था मैक्स बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा जैसे ही मैं उसे बोलूंगा कि पुलिस आई है। और इतनी ऊपर से कूदा है तो ऑब्वियसली सी बात है, बचेगा तो है ही नहीं, अगली बार से उसका काम ही खत्म। तो यहाँ पर हमें एक ये बात भी पता चलती है कि हमेशा जो है हमारी पर्सनालिटी और लुक्स मैटर नहीं करते हैं, हमारा माइंडसेट मैटर करता है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हो एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लुक्स मैटर करते हैं, आपका माइंड कितना शार्प है, आप किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, वो चीज़ मैटर करती है, चाहे वो सीक्रेट एजेंट दिखता है ऑजिबल या नहीं दिखता है, बट उसका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट की तरह है। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको समझ आई, या फिर कहाँ पर आपको मिस्टेक्स लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।